तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को हल करेंगे। यदि आप चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है क्या। तो 19 क्वेश्चन में सिद्ध करना है इसे, सो दैट यानी दिखाइए कि लिमिट 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर दिखाना है कि 2 लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और साथ ही बगल में ये भी दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर है एफ ए माइनस एक्स, और फिर ये भी दिया हुआ है कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर क्या है 4 है। तो चलिए एल एच एस से हमको क्या लाना है आर एच एस। तो चलिए एल एच एस को आई बराबर मान लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो आर एच एस ही हम लोग के लाना है कि 2 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो चलिए सबसे पहले इसको आई बराबर मान लेते हैं एल एच एस को। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो देखिए जो एल एच एस था उसको क्या किए आई बराबर मान लिए, और फिर इसको समीकरण 1 भी मान लिए। तो चलिए अब यहाँ से फार्मूला लगा के इसको आगे हल करते हैं। तो ये फार्मूला क्या आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, लिमिट 0 से ए एफ एक्स वाला, कि एक्स को क्या करते हैं तो अपर लिमिट में से घटा के लिखते हैं। इसका फार्मूला है, बहुत बार ये फार्मूला यूज हुआ है। तो लिमिट 0 से ए एफ ऐसे लिखते हैं कि ए माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट में से इसको घटा के लिखते हैं। जो एक्स है एक्स को क्या करते हैं तो अपर लिमिट में से घटा के लिखते हैं। तो चलिए यही फार्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो आई बराबर जैसे था वैसे इंटीग्रेशन 0 से ए, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स को क्या कर रहे हैं तो अपर लिमिट में से घटा के लिख रहे हैं। तो ए एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स को क्या किए तो अपर लिमिट में से घटा दिए। तो अपर लिमिट ए था तो ए माइनस एक्स कर दिए एक्स के जगह पर। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जहाँ एफ एक्स रहेगा वहाँ ये लिख सकते हैं कि एफ ए माइनस एक्स, या जहाँ एफ ए माइनस एक्स रहेगा वहाँ एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कि एफ ए माइनस एक्स, और ये भी दिया हुआ है कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर क्या है 4 है। तो देखिए इसका एक स्टेप और बढ़ाइएगा तो जी ए माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 4 माइनस जी एक्स, यानी कि इसको थोड़ा सा उधर भेज देंगे। देखिए दिया हुआ था तो जी एक्स को उधर भेज दिए तो 4 में से जाके घट गई 4 माइनस जी एक्स। अब चलिए दोनों का हम मान बिठाते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से ए, जहाँ एफ ए माइनस एक्स है उसके जगह पर क्या बैठा रहे हैं एफ एक्स बैठा सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ए माइनस एक्स के जगह पर क्या बैठा सकते हैं एफ एक्स, तो इसके जगह पर बैठा दिए एफ एक्स इंटू अब जी माइनस जी इंटू ए माइनस एक्स के जगह पर क्या बैठा सकते हैं। देखिए तो जी ए माइनस एक्स के जगह पर बैठा सकते हैं 4 माइनस जी एक्स। तो चलिए इसका भी मान बैठा देते हैं। तो इसके जगह पर बैठाएंगे 4 माइनस जी एक्स, और डी एक्स ये है। तो देखिए इसका भी मान बैठा दिए। अब चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। लिमिट 0 से ए एफ एक्स से दोनों में गुना करेंगे तो ये जगह 4 एफ एक्स माइनस, अब एफ एक्स इसमें गुना किए एफ एक्स इंटू जी एक्स ब्रैकेट डी एक्स। तो देखिए क्या किए बाहरी वाला एफ एक्स से दोनों में गुना कर दिए। अब चलिए यहाँ से दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से ए है लिमिट 4 को बाहर निकाल दे रहे हैं। 4 लिमिट 0 से ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको अलग इंटीग्रेशन कर दिए, 4 को बाहर निकाल दिए। माइनस इसका भी अलग इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो देखिए क्या कि यहाँ से दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया, समीकरण को ध्यान से देखिए। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ गया आई लिख सकते हैं। इसके जगह पर देखिए समीकरण यहाँ है कि लिमिट 0 से ए एफ एक्स
जी एक्स डी एक्स, यह यहाँ पर आ गया। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई, यह आई के बराबर है। तो चलिए आगे इसको अब हल करते हैं। अब चाहे तो ये फार्मूला को नोट कर सकते हैं, ये बहुत बार आया है ये फार्मूला और यूज भी ज़्यादा हुआ है। तो चलिए बराबर आई जैसे था वैसे इधर वाला, आई बराबर 4 लिमिट 0 से ए इंटीग्रेशन एफ एक्स ई डी एक्स, ये जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए सबके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, तो आई, इसके जगह पर आई बैठा दिए, माइनस में है तो आई। अब आई को इधर ले आएंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा, इधर जैसे था वैसे 4 लिमिट 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए आई जोड़िएगा तो हो जाएगा 2i, यहीं जोड़ देते हैं, आई 2i हो जाएगा। तो जोड़ दिए तो आई कितना हो गई 2i। अब 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी कि आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए जो चाहिए था वो RHS आ गया कि 2 छूट गया है थोड़ा सा, 2 आई बराबर 2। देखिए LHS से चले थे और हम लोग के RHS आ गया 2 लिमिट 0 से एफ एक्स डी एक्स, ये RHS आ गया, यानी एक तरह से क्या हो गई, प्रूव हो गया। ये फार्मूला है जो यूज किए हैं, अब चाहे तो नोट कर लीजिएगा, फार्मूला नहीं जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 20 है क्या, तो 20 क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 है इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1 dx है। और इस प्रश्न में ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये ऑप्शन वाला है, इसको हल करके बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सही है। ए में है 0, बी में है 2 और सी में है पाई और डी में है 1। तो इसको हल करेंगे तो ही चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, तब देखते हैं कि कौन सही ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को आई बराबर मान लिए, लेट इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1 dx है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम आई बराबर मान लिए। अब चलिए सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, एक्स क्यू का अलग इंटीग्रेशन कर दिए, प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 एक्स कॉस एक्स dx प्लस फिर इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 10⁵x dx प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 1 dx। तो देखिएगा कि इस सब को हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। तो देखिए ये देखिए x के पावर 3 है तो यह भी विषम फलन है, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, फिर cos के पावर 1 है तो ये भी दोनों क्या है विषम फलन है। 10 के पावर 5 है तो यह विषम फलन है। अब 1 तो वो अलग है। तो विषम फलन वाला फार्मूला हम लिखवाए थे आप लोग कैसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन लिमिट -a से a एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो बराबर क्या होता है, डायरेक्ट 0 होता है। तो देखिए लिमिट माइनस है और ऊपर रहेगा प्लस है, तो यहाँ देखिए a का काम कर रहा है -π/2 और प्लस a का काम कर रहा है π/2। यदि फंक्शन क्या रहेगा, ऑड रहेगा यानी कि विषम फलन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है 0। तो देखिए वो विषम फलन है, ये भी विषम फलन है, ये भी विषम फलन है, तो तीनों का मान क्या हो जाएगा 0। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि चूँकि एक्स क्यू और फिर कॉमा है एक्स कॉस एक्स कॉमा 10⁵x
इज ऑड फंक्शन, ये लोग क्या है कि विषम फलन है, यानी कि आर का प्रयोग होगा, ये लोग बहुत सारा होगा आर, इस सब तीनों क्या है विषम फलन है, इसलिए अब ये लोग का मान 0 होगा, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 0। अब x cos x dx का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 0 प्लस, इसका भी मान होगा 0 प्लस। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेगा तो आएगा x लिमिट माइनस π/2 से प्लस π/2। तो देखिए ये भी ऑड फंक्शन था तो इसका भी मान डायरेक्ट 0 हुआ, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। 1 का इंटीग्रेशन किए तो x लिमिट माइनस π/2 से प्लस π/2, तो 0 तो इसे ख़त्म हो गया, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पहले ही से है तो प्लस हो जाएगा π/2, एलसीएम ले लीजिए 2 हो जाएगा, यानी कि पाई प्लस पाई जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 2π, 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, खाली आ गया आपको पाई। तो देखिए कौन सा ही ऑप्शन है, तो सी सही ऑप्शन है। तो अतः करके आप लिख सकते हैं कि हैंस द करेक्ट आंसर इज सी। इसका मतलब हुआ कि अतः सही उत्तर क्या है, सी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का ही फाइनल आंसर है। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 7.11 के लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 log इंटू 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x dx है। तो ये भी प्रश्न ऑप्शन वाला है, इसमें भी 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो कोई एगो सही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है। तो ए में है 2, बी में है 3/4, सी में है 0, डी में है -2। तो चलिए अब इसको हल करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सही ऑप्शन आता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को आई बराबर मान ली इंटीग्रेशन 0 से π/2 log इंटू 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x dx। तो देखिए जो प्रश्न दिया हुआ था उसको आई बराबर मान लिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए लॉग वाला का आप लोग फार्मूला जानते हैं कि log m/n रहता है। तो इसका इस फार्मूला है कि log m - log n। तो चलिए यही फार्मूला में है यूज करने वाले हैं कि m/n के रूप में रहेगा। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि log m - log n। तो चलिए इस रूप में लिखते हैं इसको। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 जैसे था इसे log m, तो m का काम कर रहा है ऊपर वाला, यानी कि 4 + 3 sin x माइनस n log n। तो n का काम नीचे वाला कर रहा है 4 + 3 cos x dx। तो देखिए ब्रैकेट लगा दिए। तो इसको हम ये फार्मूला के आधार पर तोड़ दिए कि log m - log n के रूप में m का काम कर रहा है अभी n का। तो चलिए अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log इसका अलग इंटीग्रेशन 4 + 3 sin x dx, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिए। इसको अलग करेंगे लिमिट 0 से π/2 log +4 3 cos x dx। तो देखिएगा कि ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। तो देखिए फार्मूला हम आप लोग के लिखवाए थे, ये बहुत बार यूज हुआ ये फार्मूला जी। लिमिट 0 से a f x dx बराबर, ये फार्मूला है कि लिमिट 0 से वैसे रह जाएगा f a - x dx। इस रूप में हल कर सकते हैं इसको। तो यानी कि देखिए दोनों में से कोई एक में फार्मूला लगाएंगे, या तो इसमें यूज करिए तो इसमें, ताकि कट के 0 हो जाए। तो देखिए ये वाला फार्मूला लगाना है कि जहाँ x है x को अपर लिमिट में से घटा के लिख देना है। तो चलिए इसी में लगा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 जैसे था वैसे log 4 + 3 sin
एक्स, तो देखिए एक्स को हम क्या कर रहे हैं, तो एक्स को अपर लिमिट में से घटा के लिख रहे हैं ये फार्मूला के आधार पर। तो एक्स को क्या कर रहे हैं, तो अपर लिमिट में से घटा के लिख दिए कि π/2 माइनस एक्स dx। ये जैसे था इसी इसमें नहीं लगा फार्मूला, 0 से π/2 log 4 + 3 cos x dx। ये जैसे था उसे छोड़ दिए। यदि दोनों में लगा देते तो फिर कटता नहीं, माइनस में नहीं, 0 नहीं होता घट के, खाली एगो में लगाना है, तो इधर आगे वाला में लगेगा तो पीछे वाला में। अब चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। तो I बराबर लिमिट 0 से π/2 log +4 + 3। अब देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस थीटा में बदल जाता है, तो साइन निकाल में बदल जाएगा कॉस में, तो हो जाएगा cos x dx। आगे वाला जैसे था वैसे लिमिट 0 से π/2 log 4 + 3 cos x dx। तो देखिए ये आगे वाला जैसे था वैसे लिख दिए, ये फार्मूला पर यहाँ साइन था से कॉस में बदल के। अब देखिए दोनों एक जैसा हो गया, लिमिट 0 से π/2 log 4 3 cos x dx, दोनों एक जैसा है, तो दोनों अब घट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि I बराबर कितना आ गया 0। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन सही है, सी में 0 है, तो इसे लिख देंगे क्या था, सही उत्तर सी है। तो इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं कि हैंस द करेक्ट आंसर इज सी, या इसका मतलब हुआ क्या था, सही उत्तर सी है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।